जमीन से निकल के जो कीड़े आपकी खेत के ऊपर में आने वाले हैं वो लगभग 50% कम हो सकते हैं। तो ये 50% कीड़े जो आपके कम होने वाले हैं, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ भूअस्त्र सुपर। भूअस्त्र सुपर ये प्रोडक्ट ग्रैन्युलर फॉर्म में अवेलेबल है। बहुत सारे लोग ये बोल सकते हैं कि भूअस्त्र सुपर तो लगभग मट्टी का चूरा लगता है, पत्थर का चूरा लगता है, पत्थर के टुकड़े लगते हैं। पत्थर के टुकड़े हैं। पत्थर के टुकड़ों के ऊपर में हमने लगभग भूअस्त्र सुपर में 38 टाइप्स ऑफ 38 टाइप ऑफ हर्ब्स इसमें हमने डाला है। इतने पौधों का रस हमने उसमें डाला है, और वो जो रस हमने इसमें डाला है ये वो पत्थर के चूरे के ऊपर में हमने इस ग्रैन्यूल के ऊपर में चिपकाया है। और ये चूरा जब आप जमीन में डालते हैं, जब आप जमीन में बीज डालते हैं, उसके पहले आप ये जमीन में डालते हैं। या तो अगर आपको जीरी की खेती में अगर पनीरी अगर लगानी है, उसके लगाने के बाद भी आप इसको जब पौधा खड़ा हो जाता है उस समय आप अगर जमीन में डालते हैं तो आपको हाईएस्ट रिजल्ट मिलते हैं। भूअस्त्र सुपर जमीन से डालने वाला प्रोडक्ट है, ये छिड़काव करने वाला प्रोडक्ट नहीं है। बहुत सारे होशियार किसान होते हैं, हम लोगों ने बोल दिया फिर भी वो क्या करेंगे, बकेट लेंगे, बकेट में पानी डालेंगे और उसमें भूअस्त्र सुपर डाल देंगे। फिर बोलेंगे जी ये तो घुलता ही नहीं है और इसमें से निकले पत्थर का चूरा निकला है। बट जो काम करता है उसके ऊपर में कोटिंग किया हुआ जो हर्बल एक्सट्रैक्ट है वही काम करता है। जब आप इसे जमीन में डालते हैं, जमीन में डालने के बाद में पानी के संपर्क में जब ये आता है, ये पौधे का जो रस उसके ऊपर में कोटिंग किया है ये जाता है जमीन के अंदर, और जमीन के अंदर जाके आपकी जड़ों के साथ में चिपक जाता है पौधे के। और जैसे जैसे जड़ें बड़ी हो जाएगी उसके साथ साथ ये दवाई भी बड़े हो जाती है, और अगले 6 महीने तक ये आपकी खेती में आने वाले, जमीन से आने वाले कीड़ों से आपका रोकथाम करता है और आपका संरक्षण करते रहता है। ये जबरदस्त बाउंड्री पे अपने जवान लगे रहते हैं। इस तरीके से भूअस्त्र सुपर जमीन में लगा रहता है। किस प्रकार के कीड़े आपको दिखाता हूं मैं। एक और ये कीड़े देख रहे हो आप, ये सफेद लट है, कभी कभी गोबर खाद का कीड़ा भी बोला जाता है। ये टर्माइट है, ये स्नेल्स है, ये कटवर्म है, ये मोल क्रिकेट है। रात में किर्र आवाज करता है, बारिश के दिनों में आपने देखा होगा। ये सभी प्रकार के कीड़े, इससे भी कई ज्यादा प्रकार के कीड़े जमीन से आते हैं। जब भी आपका बीज जब आपने जमीन में डाला है ये अंकुरित होता है, अंकुर ऊपर आता है, जड़ें नीचे चली जाती है। जो सफेद जड़ें शुरुआती अवस्था में पौधे की निकलती है वो जड़ें उसके ऊपर में ये इमीडिएटली अटैक कर देता है। जब भी आप पनीरी लगवाते हो आपने देखा होगा कि जीरी की खेती में पनीरी के ऊपर में हेवी अटैक कर देते हैं और पौधा लगभग सा सूख जाता है, या बीज का डंडा सूख जाता है, अगल बगल का डंडा सूख जाता है। ये कारण होता है सिर्फ और सिर्फ जमीन से आने वाले कीड़े जो जड़ों को खत्म करते हैं, और जड़ों को जो खत्म करेगा तो पौधा अपने आप ही खत्म हो जाता है। इसके पहले लोग क्या करते थे, पॉइजन डालते थे, फर्टेरा डालेंगे, कोराजन डालेंगे, और भी बहुत सारी चीजें केमिकल डालते हैं जमीन में। जो कीड़े को खत्म करने के लिए आप पॉइजन डालते हो, बट जमीन में कुछ ऐसे मित्र कीड़े होते हैं जो आपके मित्र होते हैं, जैसे केंचुआ हो गया, या फिर ऐसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो आपकी हवा का नाइट्रोजन को फिक्सेशन करता है, या फिर जमीन में पड़ा हुआ जो भी खाद होता है वो खाद को कन्वर्ट करके आपके पौधों को पहुंचाने का काम करता है। ये सभी बैक्टीरिया, ये सभी फंगस या फफूंद या फिर जो कीड़े आपके मित्र माने जाते हैं, जब भी आप पॉइजन डालते हो ये कीड़े को मारने के लिए, वो कीड़ों को भी आप खत्म कर देते हो। इतना तो आप सब लोग जानते हैं कि 1 ग्राम अगर मट्टी आप जमीन की लेते थे पहले वाली, तो उसमें 5 बिलियन माइक्रोब्स पाए जाते थे। मतलब इतने प्रकार के जीव जमीन में, 1 ग्राम मट्टी में 5 बिलियन
आप विश्वास नहीं कर सकते थे, इतनी हमारी मिट्टी जिंदा थी। आज 5 लाख भी नहीं पाए जाते हैं। 5 बिलियन कहा और 5 लाख कहा। हम 90% जमीन को हमने बंजर बना दिया है। चंद साल लगेंगे, आप मरने तक इस जमीन को बंजर होते हुए देखोगे। फ्रैंकली बोल रहा हूं, अलार्मिंग सिचुएशन है। लास्ट ईयर WHO का एक मार्क निकला हुआ था, एशियन कंट्रीज की बहुत सारी कंट्रीज की जमीनें उन्होंने अलर्ट में डाली है। ये जमीनें बर्बाद हो रही है। इस जमीनों से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, घास का तिनका भी नहीं मिलेगा। कनक क्या लगाओगे, जीरी क्या आप लगवाओगे? इस तरीके से प्रॉब्लम आपके बढ़ने वाले हैं। आज पॉइजन डालना अगर बंद नहीं किया, बंद क्या आप करोगे? आपको बोल बोल के सरकार थक गई, कुछ नहीं करने वाले। जब तक बैन नहीं करेंगे कुछ नहीं करने वाले। फोरेट थायमेट डालते थे इसके पहले, पता चला किसी किसान ने फोरेट डाला जमीन में, उस हाथ का आप कितनी बार भी हाथ धो लो, 2 से 3 दिन तक उसका स्मेल नहीं जाता था, इतना डेडलीस्ट था। भारत सरकार ने उसे बैन कर दिया। बैन करना एक ही इलाज है जो किसानों के हाथ से छीन सकते हो आप। बिना बैन के किसान को बोल दे तो वो समझेगा नहीं। इसीलिए लगभग जमीन में पड़ने वाला जितना भी पॉइजन मॉलिक्यूल्स थे, लगभग 22 मॉलिक्यूल बंद कर दिए हैं। बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है। लगभग हरियाणा का 7,000 करोड़ का मार्केट है जो जमीनों में जाता है। पंजाब का मैंने स्टडी नहीं किया, बट पंजाब का भी फिगर बता सकता हूँ। अगर हरियाणा का 7,000 करोड़ का मार्केट है तो आप यकीन करो, जो मार्केट में जो दवाई के नाम मैंने बोले वो अभी बैन करने की कगार पे है, बंद कर रही है सरकार। इतना बड़ा मार्केट में खेती करनी है, जीरी अगर लगानी है, पनीरी अगर लगानी है, कोई सब्जी की खेती आपको करनी है, या फिर कोई भी बीज आपको जमीन में डालना है, जब भी आपको जमीन तैयार करनी है उस समय आपको ये जमीन में डालना है। 1 एकड़ में आप 1 एकड़ कितने का होता है यहाँ पर? 5 बीघा। 5 बीघे में अगर आप 4 किलो भूअस्त्रा या फिर 2 पैकेट बोलिए भूअस्त्रा के अगर आप डालते हैं, कम ना करें इसको, 1 ना करो और 3 भी ना करो। 2 पैकेट भूअस्त्रा के जमीन में आप डालोगे तो आपको पता चलेगा कि ये आने वाले कीड़े जमीन से आपकी जड़ों के साथ में चिपके रहेंगे। अगले 6 महीने तक आपके खेत में वो बना रहेगा। और जैसे जड़ें आप उखाड़ लोगे, जीरी होने के बाद आप निकाल दोगे, तो निकालने के बाद में उसकी जड़ों के साथ में ही ये दवाई उसके साथ निकल जाती है। अब आप बोलोगे कि मित्र कीड़ों के बारे में आप बता रहे थे, मित्र है हमारे कुछ, केंचुआ आपका दोस्त होता है, क्योंकि एक केंचुआ जमीन में आप लोग तो देखते नहीं होंगे ना, आजकल नहीं देखते। केंचुओं को देखना बड़ा दुर्लभ हो गया है आजकल। केंचुआ एक केंचुआ अगर जमीन में होता तो 20 बार जमीन में जाता है और खाते खाते जाएगा। मट्टी खाता है, मट्टी खाते खाते 20 बार जाएगा और 20 बार ऊपर आके ही टट्टी करता है, बीच में नहीं करता। जितनी मट्टी खाता है उतनी मट्टी ऊपर छोड़ता है और वो खाद में कन्वर्ट हो जाती है। और जो खाद में कन्वर्ट हो जाती है वो फिर आपका खाद का काम भी करती है और आपका खाद का खर्चा भी कम कर सकती है। और केंचुए जितनी बार छेद बना के, कैपिलरी मूवमेंट बना के ऐसे जमीन में जाएंगे ऊपर आएंगे, जमीन में जाएंगे ऊपर आएंगे। एक केंचुआ 20 बार जमीन में जाता है, 20 बार ऊपर आता है, 40 कैपिलरी बनाता है। ये जमीन को भुरभुरा बना देता है। भूअस्त्रा सुपर जब भी आप जमीन में डालते हैं, ये जो लिक्विड पानी के संपर्क में आने के बाद में जमीन में जाएगा, जड़ों के साथ में चिपक जाएगा, जमीन में नहीं बचेगा, जड़ों के साथ में चिपक जाएगा। और केंचुआ क्या करता है? जड़ों को खाता है क्या? जड़ों को नहीं खाता, इसीलिए वो मरेगा नहीं। बट जो कीड़े आपके जड़ों को खत्म करने की कोशिश करेगा वो हर कीड़ा मर जाएगा, वो हर कीड़ा मर जाएगा। जमीन में जाने की बट बहुत सारी बातें मैं आपको बताता हूं। आपके एरिया में पहाड़ों से जो पानी आता है, पहाड़ों में जो बारिश होती है उसका आपकी नदियों में पानी बहता है। पहाड़ों से जो पानी निकलता है, पहाड़ों में दीमक की बड़ी प्रॉब्लम होती है।
कीड़ों की बड़ी प्रॉब्लम होती है, टिड्डियों की बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये खुद पानी के साथ में, नहर के साथ आपके खेतों तक आ जाता है और जमीनों में ये फैल जाता है। अभी आप देखो, पानी आपके पूरे अंबाला की अगल बगल में खेतों में घुस चुका है, बहुत सारी खेती का नुकसान किया है। बट एक बात है, नुकसान तो छोड़िए, बट जमीन का एक बड़ा नुकसान हो गया है। हर जमीन में टर्माइट, दीमक लगेगी, और दीमक एक बार लग गई खेत में, वो 30-30 फीट तक जमीन में चला जाता है। दीमक अगर जमीन में लगती है और 30 फीट तक अगर जमीन में चली जाती है, भूअस्त्रा सुपर तो आपकी जड़ों के साथ में चिपका हुआ है, 30 फीट तक नहीं जाता। कभी कभी आपको भूअस्त्रा सुपर डालने के बाद में दीमक की प्रॉब्लम निकल सकती है, बट जब तक दीमक आपकी जड़ों को खाने की कोशिश नहीं करेगा, दीमक नहीं मरेगा। जो भी कीड़ा जमीन में आपको दिखेगा, बट वो जब तक जड़ों को खाने की कोशिश नहीं करेगा तब तक नहीं मरेगा। और कीड़ा कैसे मरता है? हम मारते हैं कीड़े को? नहीं मारते। कैसे मरेगा? जब भी वो दवाई अपनी चिपकी हुई है जड़ों के साथ में, वो कीड़ा आएगा जमीन में, जड़ों को खाने की कोशिश करेगा, उसका प्रोग्राम हो जाएगा। पहला तो मुंह बंद हो जाएगा, दूसरा ब्रेन स्ट्रोक होगा, तीसरा पैरालिसिस का अटैक आएगा, और चौथा उसके शरीर से पानी बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से कीड़ा जमीन में ही अपने आप मर जाता है, वही जमीन में उसका खाद बन जाता है, जमीन में कब्र खुद जाती है उसकी। इस तरीके से अपना भूअस्त्रा जमीन में काम करता है। चूंकि जमीन में बहुत सारे फर्टिलाइजर अपने आप पड़े रहते हैं, पिछले साल के ये वो, क्योंकि जमीन खुद एक मिनरल का बहुत बड़ा सोर्स है। आप ये जानते हैं, मिनरल्स, जमीन बनी है एक केमिस्ट्री से, बहुत सारे मिनरल उसमें पड़े रहते हैं। और ये जो माइक्रोब्स की संख्या बढ़ने वाली है, देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसकी इफेक्ट क्या होती है। ये जो दवाई है जो ग्रैन्यूल के साथ में निकल के जमीन में चली जाती है, उसमें होता है ऑर्गेनिक कार्बन, और ऑर्गेनिक कार्बन होता है, ये खाना होता है माइक्रोब्स जो जमीन में पड़े रहते हैं, वो उसके ऊपर में खाना खाते हैं, ऑर्गेनिक कार्बन को खाते हैं, और उनकी संख्या जब बढ़ जाती है तो ये जो पड़ा हुआ खाद है इसको अवेलेबल फॉर्म में कराने का काम भूअस्त्रा सुपर करता है। भूअस्त्रा सुपर ये छिड़काव की दवाई नहीं है, ना ही ये किसी खाद का कोई विकल्प है, उर्वरक नहीं है ये खाद नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, सर हमने 2 बैग तो डाल दी, क्या खाद डालना होगा? आज हम भूअस्त्रा के साथ में खाद का कंपैरिजन नहीं करते, खाद आपको डालनी होगी। आखिर में मैं बताऊंगा कि खाद क्यों नहीं डालनी है, बट आज मैं बताता हूं कि खाद आपको डालनी होगी। खाद का और भूअस्त्रा सुपर का कतई कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि ये फाइटोटॉनिक इफेक्ट देता है, क्योंकि ये हर्बल एक्सट्रैक्ट है, दवाई पौधों का रस इसमें मिलाया गया है। जब भी ये जमीन में जाता है फाइटोटॉनिक इफेक्ट देता है, जड़ों की संख्या इतनी बढ़ जाती है कि हमें पनीरी जब आप तैयार करते हैं उस समय बताना पड़ता है कि भूअस्त्रा सुपर या ग्रो मैजिक एडवांस वहां ना डाले, नहीं तो जड़ों की संख्या इतनी डीप चली जाती है आप पनीरी बाहर नहीं निकाल सकते। इसलिए जब आप पनीरी लगा रहे हो अपनी खेत में, उस समय आपने भूअस्त्रा सुपर लगाने के बाद में अगर डालते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, बहुत ज्यादा। और अगर कोई भूल गया है भूअस्त्रा सुपर डालने का, अगर कोई भूल गया है तो पनीरी लगाने के बाद, पौधा खड़ा होने के बाद में आप 30 से 45 दिनों तक भूअस्त्रा सुपर जमीन में डाल सकते हैं। और बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि हमने तो डाल दिया सर, बहुत सारा पानी आ रहा है, एक खेत से दूसरे खेत में बहते हुए जा रहा है, जाता है पानी एक खेत से दूसरे खेत, अरे एक गांव से दूसरे गांव जाता है, खेत से तो क्या बात है। बट एक बार ये पानी में घुलने के बाद में अगर आपकी जड़ों के साथ में चिपक गया ना, बाकी का बह भी गया कोई दिक्कत नहीं है, ये जड़ों से बह के नहीं जाता, ये जड़ों के साथ में चिपके रहता है। घुलने में टाइम कितना लगता है जी? आधा घंटा बस। बिल्कुल, जितनी समय में आप पैक बनवा के खत्म कर सकते हो उतना ही समय उसको मिला के आप जमीन में डाल सकते हो। जीरी लगने के बाद 30 से 45 दिन के बीच में हम इसको डलवा सकते हैं। बिल्कुल डलवा सकते हैं। 30 से 45 दिन तक अपने पनीरी लगवाई, जीरी लगवाई,
उसके 45 दिनों तक आप इसको खेत में डाल सकते हैं। अभी भी समय नहीं गया है। ये अकेला प्रोडक्ट आपको डायमंड बना सकता है। हर खेत में जाता है, जहां जहां किसान किसी भी प्रकार की कोई खेती कर रहा है, हर 1 इंच भर जमीन में आप इसे डाल सकते हैं। बीच बीच में बोलना पड़ता है, लोगों के चहेता सब्जेक्ट है बनाना और गिलेना, तो बताना पड़ता है। समझ में आया सर? और इसके इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या है? कोई भी केमिकल आप जमीन में डालोगे, वो केमिकल लगभग सिर्फ और सिर्फ 30 दिन का रिजल्ट देता है। कितने दिन का? 30 दिन का। चाहे आप फर्टेरा ले लो, चाहे कोराजन ले लो, चाहे दुनिया की और कोई केमिकल ले लो जो आप जमीन में डाल रहे हो, सिर्फ और सिर्फ 30 दिन के लिए आपके पौधों का संरक्षण करता है। बट ये डालने के बाद में लगभग 180 दिन का, मतलब 6 महीने तक आपके पौधों का संरक्षण करता है। मतलब उससे 6 टाइम्स हम अच्छे हैं। बड़ा फिर सवाल एक आता है कि क्या 3-3 महीने के 2 क्रॉप हम ले सकते हैं? भाई 3 महीने का ये लिया, 3 महीने का वो लिया, तो नहीं। जब जब आप नई खेती शुरुआत करोगे, उस समय पुरानी खेती का जब जड़ आप निकाल के फेंक दोगे, उस समय वो दवाई भी उस जड़ के साथ में निकल जाएगी। जब भी नई खेती करोगे, नए बीज डालोगे, नई आपने पनीरी लगानी है या कनक लगाना है, आलू लगाना है, जो भी आप खेती कर रहे हो, हर बार आपको जमीन में 1 एकड़ में 4 किलो 2 पैकेट एक नहीं, ये डालने हैं भाई साहब। मैं चिढ़ के इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत सारा बवाल हो चुका है। 1 पैकेट, 2 पैकेट, 3 पैकेट, 4 पैकेट। हमारे कई ओवर एंथुसियाज्म वाले लोग हैं, उन्होंने 4-4 तक डोजेस गई है। बोले सर 4 भी रिकमेंड किया है, कुछ लोगों ने 3 भी रिकमेंड किया है, कुछ ने 2 कर रहे हैं, कुछ 1 भी कर रहे हैं। तो मेरे हाथ जोड़ के आपको विनती है, 2 पैकेट मतलब 2 होता है, 3 नहीं होता, 4 नहीं होता, 1 नहीं होता है। प्लीज, कंप्लेंट कम हो जाएगी, आप ही का टेंशन कम हो जाएगा। अब जो बारिश पड़ी है जी 2-3 दिन, हाँ, इससे पहले जो भूस्तर डाला गया है, हाँ, क्या इसका कोई मतलब फर्क पड़ेगा या कोई दिक्कत नहीं है? अब कोई दिक्कत नहीं है, वो जड़ों के साथ में चिपक गया है। अगर खेत खाली होता, पनीरी लगी नहीं है खेत में, कीचड़ में आपने अगर डाला गया होता तो वो बह गया। जड़ें नहीं है ना जमीन में, आपने पौधा लगवाने के बाद में अगर बारिश आई है, पानी आया है, डूबा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, ये जड़ों के साथ में चिपका हुआ है, ये अपना 6 महीने तक काम करता रहेगा। ये है भूअस्त्र सुपर। हर इंच भर जमीन में जहां जहां किसान अपनी खेती करना चाहता है, वो हर प्रकार की खेती में, अब आलू की खेती बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग बीज लगवाते हैं जमीन में, लगवाते हैं ना सर? जब आप देखोगे कि बीज जब आप जमीन में डालते हो, बीज फूल जाता है, पानी को एब्जॉर्ब करके बीज फूल जाता है, और बीज फूल जाता है इसका मतलब क्या है? उसके अंदर रहता है वो कॉटिलिडन, मोनोकॉट डाइकॉट सीड होता है। बट जब वो बीज फूल जाता है, पहले ऐसा था, बाद में ऐसा फूल जाता है, तो ये जो अंदर पानी गया है, ये कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस कर रहा है, फैट सिंथेसिस कर रहा है। मतलब बीज के अंदर में प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, ये तो सबको चाहिए होता है, ये कीड़े को भी चाहिए होता है। बीज डालते समय भी भूअस्त्र सुपर डालना चाहिए। बट ऐसी सिचुएशन में जहां पानी बह के जा रहा है, हमारा रिकमेंडेशन यह होता है कि पनीरी लगाने के बाद आप इसको 45 दिन तक लगवाइए। पनीरी खड़ी हो गई, आपको पता चला पनीरी आज लगवाई, 10 दिनों के बाद में खड़ी हो जाती है, और उसके बाद आपने भूअस्त्र सुपर जमीन में डाल दिया, तो वो जड़ें भी मजबूत होगी, उसके साथ में ये चिपक भी जाएगा, और 6 महीने तक जब तक जीरी बाहर नहीं निकलती, उस समय तक आपके पौधों का संरक्षण करता रहेगा भूअस्त्र सुपर, जमीन से आने वाले कीड़ों के लिए। अब एक बात है, जमीन के अंदर अगर 30 से 40 फीट तक भी दीमक पाई जाती है, उसकी कॉलोनी जमीन में होती है। कभी कभी दीमक अगर ज्यादा आउटब्रेक अगर हो गया, क्योंकि एक दीमक की कॉलोनी, एक क्वीन होती है उसकी, वो क्वीन अगर जमीन में एक बार 1 लाख अंडे दे सकती है, मतलब 1 लाख दीमक के पिल्ले बाहर निकल सकते हैं। आप कितनी बार उसको ये करोगे, खत्म करोगे?
ऐसी सिचुएशन में पानी के साथ में आपको क्या डालना है ये आने वाले प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा। बट दीमक की अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आपको लगती है तो वो वाला प्रोडक्ट आपको इसके साथ में इस्तेमाल करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना, आप 4 किलो 5 गुंठा कितना 4 किलो नहीं 4 किलो आपको 1 एकड़ में डालना है। तो 1 एकड़ में डालते डालते 4 किलो कैसे फेंकोगे, फेंकेंगे कैसे? 4 किलो तो कहीं यही पड़ जाएगा ऐसे। तो आप क्या करना है, 4 किलो अपना भूअस्त्र सुपर में 8 से 10 किलो बालू ले लो, रेत ले लो, या फिर छान के मट्टी ले लो, उसको मिक्स करो और फिर आप जब फेंक दो खेतों में, सही ढंग से गिरेगा। बहुत सारी कंप्लेंट ये भी आती है कि सर बीच में ही खत्म हो गई थी, फिर हमने छोड़ दी, बट पानी के साथ में इधर से उधर चला जाएगा ना, पानी तो इधर भी है इधर भी है, तो ये दवाई इधर से उधर चले जाएगी, गारंटी नहीं है। चली गई तो ठीक है, नहीं चली गई तो उधर कुछ दिमाग लग सकती है, प्रॉब्लम हो सकता है। यही सोच के हम अगले साल, ये ग्रैनुलर फॉर्म में है, अगले साल हम यही दवाई लिक्विड फॉर्म में लेके आ रहे हैं। तो हो सकता है कि जमीनों के ऊपर में आपने छिड़काव कर दिया, पानी के साथ में जमीन में चला गया, जड़ों के साथ में चिपक गया, काम खत्म हो गया, फेंकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रॉब्लम हो गई तो सहूलियत भी हम लेके आ सकते हैं। जो रस हम ग्रैन्यूल के ऊपर में चिपकाने वाले हैं वो सीधा बोतल में डाल के आपके यहाँ भेज देंगे, बात ही खत्म होगी। हमारे लिए बड़ा आसान है, फिर वो वाली समस्या भी नहीं होगी। बट एक कंप्लेंट जरूर मत करना, ये पत्थर का चूरा लगता है ही पत्थर का चूरा, लगेगा क्या, है ही पत्थर का चूरा, उसके ऊपर में जो दवाई है उसका कॉस्ट है। तो वो आज आप हर खेती के लिए इस्तेमाल करें। खेती की शुरुआत अगर आप भूअस्त्र सुपर से करते हैं, आखिरी तक आप खेती कर सकते हैं, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, आप जितनी मतलब उपज आज केमिकल खेती के साथ में कर रहे हैं, ले रहे हैं, उससे ज़्यादा उपज आपको ऑर्गेनिक के साथ में आएगी। बट प्रोडक्ट आपको शुरुआत से लेके अंत तक इस्तेमाल करने होंगे। इसके लिए हमने क्या किया है, हमने एक शॉर्ट लिटरेचर बनवाए हैं। शॉर्ट लिटरेचर हिंदी तो आप सब लोग जानते हो, पढ़ते भी हो, पढ़ सकते हैं ना, आपके किसान भी पढ़ सकते हैं। हर एक को पंजाबी में चाहिए ऐसा नहीं है, अगर चाहिए तो आप ट्रांसलेट कर लीजिए और दे दीजिए। शॉर्ट लिटरेचर हर एक क्रॉप का बना है। अगर आपको चावल की जीरी की खेती करनी है तब भी, टोमेटो की खेती करनी है तब भी, तो टोमेटो की खेती के किसान के पास जब आप जाना है तो आपने ये पढ़ के जाना है कि ये लिटरेचर है, शुरुआत में क्या बताए, प्रॉब्लम क्या है, कितने दिनों के बाद में कौन सी दवाई लगवाए, कितनी डोज में हम लगवाए और इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, ये सब किसानों को आप बता सकते हैं। ये ऐसे शॉर्ट लिटरेचर हमने 150 क्रॉप के बनाए हैं आपके लिए। आप बिजनेस करोगे ये सोच के हमने बनवाए हैं, तो इसका इस्तेमाल करें। जैसे वो लाइसेंस और आप ये ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन मांग रहे थे सॉफ्ट कॉपी में, वैसे ही आपकी मोबाइल के ऊपर में ये भी आ सकता है। तो ये आप सबको भेज ही दिए होंगे, बट भेज दे, सभी को भेज देंगे सर, ठीक है जी। आपका कोई भी सवाल हो भूअस्त्र सुपर के बारे में, वो अभी ना पूछे, वो आखिरी के 1 घंटे के सेशन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है सर। 1 एकड़ में 2 पैकेट, 2 किलो नहीं, 2 पैकेट, 2 किलो के 2 पैकेट, 2 × 2 4 होता है, ठीक है सर। मैं बार बार 2 पे जोर दे रहा हूं। 1 नहीं, 3 नहीं, 2 बस।